नमस्कार, टीएमसी न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। सूडान गृहयुद्ध की आग में जल रहा है और हालात एक भीषण मानवीय संकट में बदल चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ने हथियारों और लड़ाकों के प्रवाह को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। गृहयुद्ध की जड़। सूडान में संघर्ष 2023 में शुरू हुआ, जब लंबे समय तक तानाशाह रहे उमर अल बशीर को हटाकर सत्ता पर कब्जे के लिए दो प्रतिद्वंद्वी जनरल, सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हेमदती दुश्मन बन गए। अल फशर में नरसंहार। उत्तरी दारफूर की राजधानी अल फशर में हालात सबसे बदतर हैं। 18 महीनों तक आरएसएफ की घेराबंदी के बाद यहां मूलभूत चीजों की कमी हुई और लोग भागने लगे। यूएन रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया है कि अल फशर में घर घर जाकर लोगों का कत्ल किया जा रहा है। यहां औरतों और लड़कियों का बलात्कार हो रहा है और शहर का आखिरी बड़ा हॉस्पिटल भी आरएसएफ ने बर्बाद कर दिया है। मानवीय आपदा। इस संघर्ष से लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कम से कम 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग अकाल जैसी स्थिति झेल रहे हैं। विदेशी हस्तक्षेप पर सवाल। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेशी शक्तियां भी इस युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं। मिस्र सूडानी सेना एसएएफ का समर्थन करता है, वहीं यूएई और लीबिया आरएसएफ को समर्थन दे रहे हैं। यूएई पर गंभीर आरोप। सूडान का आरोप है कि यूएई इस युद्ध में आरएसएफ का समर्थन कर रहा है और उसे हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। इन सैन्य और वित्तीय सहायता से ही गैर अरब समुदायों, खासकर दारफूर में मसालित लोगों की सामूहिक हत्या, जबरन विस्थापन और यौन हिंसा को वहां हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी यूएई पर दोष मढ़ा है। हालांकि यूएई इन आरोपों का खंडन करता रहा है। ऊन की अपील और भविष्य का खतरा। संयुक्त राष्ट्र ने जीवन रक्षक मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए साझेदारों और दानदाताओं से तत्काल अपील की है। अल फशर पर कब्जे के बाद आशंका गहराने लगी है कि एक बार फिर सूडान का विभाजन हो सकता है। सोने का व्यापार सूडान के गृहयुद्ध को व्यापक क्षेत्र से जोड़ता है और हिंसक संघर्ष को जारी रखने में वस्तुओं की भूमिका को उजागर करता है। 2023 में गृहयुद्ध शुरू होने से पहले ही सूडान के मुख्य युद्धरत पक्ष सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में थे। वास्तव में सोने की संपत्तियों पर नियंत्रण की लड़ाई संघर्ष के कारणों में से एक थी। सूडान में उत्पादित सोने का अधिकांश हिस्सा कारीगरी और लघु स्तरीय स्वर्ण खनन एसजीएम से आता है, जिसका अधिकांश हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाड, मिस्र, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पहुंचता है। संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र का गृहयुद्ध में विरोधी पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और वे उनका समर्थन करते हैं। हालांकि दोनों देशों को स्वर्ण व्यापार से अल्पावधि में लाभ होता है, लेकिन सूडान का और अधिक विखंडन हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए हानिकारक होगा। ये बाहरी कारक सूडान में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण और एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना की आवश्यकता होगी। सूडान में सोना लंबे समय से एक संघर्षशील वस्तु रहा है और राष्ट्रीय व उपराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा का विषय बना हुआ है। सूडान के हाल के इतिहास में सामूहिक हिंसा की दो सबसे बड़ी घटनाओं में सोने पर नियंत्रण और प्रतिद्वंद्विता एक महत्वपूर्ण कारक रही है। अक्टूबर 2021 का तख्तापलट और 2023 से चल रहा गृहयुद्ध। यह एक ऐसा संकट है जिस पर पूरी दुनिया को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। टीएमसी न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और वैश्विक संघर्षों, भू राजनीति और मानवता से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं।